हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईएफएस। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीटी रिएक्शन के बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल, जो कि डिफरेंट एमएससी एंट्रेंस और यू कैन से सीएसए नेट गेट टीफर हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, इस कंपाउंड की ब्यूटी क्या है। इसमें आपको गिवन होगा एक बेस और एक गिवन होगी थ्री मेंबरिंग, जिससे जुड़ा होगा पीपीएच3 पॉजिटिव। और देखिए, इसी तरह के 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और उनमें से कुछ मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। सबका फॉर्मेट सेम रहने वाला है। एक यूज किया होगा एनएच टाइप का बेस और सेकंड कंपाउंड होगा आपके पास थ्री मेंबरिंग, जिससे जुड़ा है पीपीएच3 पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप सेकंड क्वेश्चन में भी आपका कंपाउंड सेम है। थ्री मेंबरिंग से जुड़ा है पीपीएच3 पॉजिटिव और साथ में यूज किया गया है कोई बेस। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, दोबारा से एक बेस और साथ में यूज की गई है थ्री मेंबरिंग, जिससे जुड़ा है पीपीएच3 पॉजिटिव एंड ए एस्टर ग्रुप। तो देखिए, सभी आपकी रिएक्शन सेम होने वाली है और इसी तरह के 5 से 6 क्वेश्चन डिफरेंट एमएससी एंट्रेंस और यू कैन से सीएसएन नेट गेट हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर आपके तीन कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। सबसे पहला होगा एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वीटिक रिएजेंट और थर्ड कॉन्सेप्ट होगा इंट्रामोलिकुलर वीटिक रिएक्शन, जिसके लिए आपको देखिए थोड़ी बहुत नॉलेज तो वीटिक रिएक्शन की होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, हम आपको सब सिखाने वाले हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताऊं कि वीटिक रिएक्शन क्या है। देखिए, वीटिक रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास होगा एक कीटोन और आपको पता है कीटोन के इस सेंटर पर कार्बन पर होता पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पर कोई भी नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकती है। साथ में आपने यूज किया होगा इस तरह का रिएजेंट, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस या लाइट। अब बताइए मुझे, ये लाइट का मतलब क्या है। ये लाइट का मतलब है दो एटम जिनकी एडजेसेंट पोजीशन पर अपोजिट चार्ज पड़े हो, इस तरह के कंपाउंड को हम ये लाइट बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक में आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच का अटैक करा देना होता है। और आपका बनने वाला कंपाउंड देखिए क्या होगा, आपके बनने वाला कंपाउंड होगा ये। यहाँ पर पड़ा होगा ऑक्सीजन नेगेटिव, इससे जुड़ा होगा CH2 और साथ में क्या लगा होगा, एक PPH3 पॉजिटिव। यहाँ पे लगा होगा PPH3 पॉजिटिव, राइट। उसके बाद क्या होगा, आप देख सकते हो एडजेसेंट पोजीशन पर चार्ज स्पीशीज पड़ी है, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और आपको मिल जाएगी एक चार मेंबर, यहाँ पर मिल जाएगी एक चार मेंबर। अब ये क्या है, स्टेन रिंग, तो ये टूटना भी चाहेगी। ओके, तो ये कैसे टूटेगी, देखिए फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके कारण क्या होगा, ये बॉन्ड देखिए यहाँ पर शिफ्ट करा दीजिए और इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करा दीजिए और आपको एक एल्कीन मिल जाएगी। तो वीटिक रिएजेंट क्या करता है, वीटिक रिएजेंट में आपका कार्बोनिल कंपाउंड एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं वीटिक रिएक्शन। अब क्या जरूरी है कि कार्बोनिल कंपाउंड और वीटिक रिएजेंट अलग अलग पड़ा हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कर सकते हो, देखिए इस तरह का कंपाउंड लीजिए, कोई भी एक कंपाउंड में देता हूँ जहां पर आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, कोई भी एक कंपाउंड में लिख देता हूँ, राइट। इससे क्या जुड़ा है, देखिए इससे जुड़ा एक कंपाउंड जो कि है ये, यहाँ पर पड़ा है आपके पास नेगेटिव और इससे जुड़ा है PPH3 पॉजिटिव। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे जाके जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उससे कनेक्ट कर दूँ। अब आप मुझे बताइए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका दोबारा से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ पर अटैक करा देना है और आपको मिल जाएगी 5 मेंबर रिंग। और तो आपको क्या करना है, एक 5 मेंबरिंग बना देनी है। जैसे कि आप देख सकते हो एक 5 मेंबरिंग पहले से पड़ी है। ओके, एक 5 मेंबरिंग पहले से पड़ी है।
राइट, और इससे आपने एक 5 मेंबरिंग और जोड़ दी है। चलिए मैं आपको नंबरिंग करके दिखा देता हूँ। मैंने इस पोजीशन को लिखा है 1, इसको लिखा है 2, इसको लिखा है 3rd और यहाँ पे मैं लिखा 4 एंड 5। 5 पोजीशन पर आप देख सकते हो एक कार्बोनिल ग्रुप पड़ा है, ऑक्सीजन नेगेटिव, और इससे क्या जुड़ा है, इससे जुड़ा है PPS3 पॉजिटिव। देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, O नेगेटिव OPPS3 पॉजिटिव में बॉन्ड बना देना है, राइट। और आपके पास बन जाएगी देखिए एक 4 मेंबरिंग। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देना है। और आपके पास दोबारा से बन जाएगी एक एल्कीन। कैसे? देखिए, जो आपके पास बनने वाला कंपाउंड होगा वो हो जाएगा ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे बन गया दोबारा से एक 5 मेंबरिंग। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। सेम बाई राइट, ये है आपकी इंट्रामोलिकुलर वीटिंग रिएक्शन। लेकिन एग्जामिनर इससे भी एक स्टेप पहले जा सकता है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, और यही से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। देखिए, अब मैं पूछता हूँ क्या ये वीटिंग रिएजेंट है, तो आप कहेंगे यस। CH2 नेगेटिव और यहाँ पे पड़ा है PPS3 पॉजिटिव, राइट। क्या ये एक वीटिंग रिएजेंट है? आप कहेंगे यस सर, ये एक वीटिंग रिएजेंट। लेकिन क्या मैं पूछता हूँ आपसे, क्या ये वीटिंग रिएजेंट है? क्या ये वीटिंग रिएजेंट है? CH, यहाँ पर पड़ा है PPS3, राइट। यहाँ पर पड़ा है पॉजिटिव, यहाँ पे पड़ा है नेगेटिव, और यहाँ पे पड़ी एक एल्कीन। क्या ये वीटिंग रिएजेंट है? चलिए मैं इस नेगेटिव चार्ज को हटा देता हूँ, राइट। तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए इस कार्बन पर जो कि ऑक्सीडेंट है। तो ये आपका परिसर्जन ऑफ वीटिंग रिएजेंट, इसी से आपको वीटिंग रिएजेंट बनाना होगा। कैसे बनेगा? बहुत सिंपल। देखिए, तो इसके ऊपर आपको कोई न्यूक्लियोफाइल डालना पड़ेगा, कोई भी चार्ज स्पीशीज डालनी पड़ेगी, लाइक R2N नेगेटिव, जो कि अटैक करेगी इस डबल बॉन्ड पर, और ये शिफ्ट हो जाएगा आपका यहाँ, और आपको एक वीटिंग रिएजेंट मिल जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर है CH, यहाँ पर पड़ा है PPS3 पॉजिटिव, और इससे क्या जुड़ा है? देखिए, इससे जुड़ा है आपका, इस कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन R2, राइट। और इससे पे पड़ा है नेगेटिव चार्ज। यस, अब ये वीटी की रिएजेंट है, एडजेसेंट पोजीशन पर अपोजिट चार्ज पड़े हैं। अब ये वीटी की रिएक्शन दिखाएगा, सेम रिएक्शन दिखाती है आपकी 3 मेंबरिंग आपकी स्ट्रेन्ड रिंग होती है। देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन पर धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं। 3 मेंबरिंग भी एक स्ट्रेन्ड रिंग होती है जो कि आसानी से टूट जाती है। ओके, PPS3 पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ले लीजिए, देखिए एक अलग ही न्यूक्लियोफाइल लूंगा आपकी बार। देखिए, यही से आपका क्वेश्चन नंबर सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर पड़ा नाइट्रोजन नेगेटिव। तो नाइट्रोजन नेगेटिव क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड पर अटैक हुआ है, वैसे ही अटैक होगा यहाँ पर इस बॉन्ड पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन, आपको अभी समझ में आ जाएगा। आपके पास जो बनेगी रिंग वो होगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जुड़ा होगा PPS3 पॉजिटिव, इससे जुड़ा होगा एक कार्बोनिल ग्रुप, राइट। और इससे जुड़ जाएगी आपकी रिंग। रिंग को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, देखिए इस रिंग को भी मैं लिख देता हूँ, वेट कीजिए। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, राइट। कोई मेरी बात से डिसएग्री हो तो बता। यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। देखिए, बस यही था जो आपको समझना था। अब आपके पास एक वेटिक रिएजेंट बन गया, एक कार्बोनिल ग्रुप बन गया है, तो अब आपकी होगी इंट्रामोलिकुलर वेटिक रिएक्शन, राइट। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। देखिए, इसमें आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल जिसमें ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, इसके ऊपर डाला आपने NaH। ओके, इसके ऊपर डाला आपने NaH, तो क्या होगा? NaH मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करा लेगा। फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन। तो आपका H नेगेटिव आएगा और इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा ना, देखिए वो हो जाएगा ये।
इस तरह का कंपाउंड मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या आपको? हाँ, अभी तो मैंने आपको बताया। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। ये है एज ए न्यूक्लियोफाइल और साथ में सेकंड स्टेप में आपने डाल दिया 3 मेंबरिंग। 3 मेंबरिंग के सिग्मा बॉन्ड वीक होता है, बहुत इजीली टूट जाते हैं। यहाँ पे पड़ा है PPH3 पॉजिटिव और इससे जुड़ा है C डबल बॉन्ड OET। देखिए, तो आपका नेगेटिव चार्ज अटैक करने वाला यहाँ पर और आपका यहाँ पर कार्बन एन बन जाएगा, जो कि स्टेबलाइज होगा PPH3 पॉजिटिव से और एक एस्टर ग्रुप से। ओके, तो ये रिएक्शन हाईली फिजिबल है और आपके पास बन जाएगी एक 5 मेंबरिंग, राइट। और यहाँ पर क्या पड़ा है? नाइट्रोजन। इससे क्या जुड़ा है? देखिए इससे जुड़ा है आपका कार्बन नंबर 1 2 3। आपको प्रॉब्लम आती है तो नंबरिंग कीजिए 1 2 एंड 3। देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन से जुड़ा है आपका PPH3 पॉजिटिव और साथ में लगा है आपका COET एंड इन नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव चार्ज का कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करा देना है, राइट। अब मैं आपकी स्लाइड शिफ्ट करनी होगी मुझे, या मैं चलिए ऑप्शन मिटा देता हूं, आपने ऑप्शन देख लिए हैं। अब आपके पास बन गई एक 5 मेंबरिंग और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर है नाइट्रोजन और यहाँ पर बन गई है आपकी एक 5 मेंबरिंग। यहाँ पर है ऑक्सीजन नेगेटिव, इससे जुड़ा है आपका PPH3 पॉजिटिव। उसके बाद आपको ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में बॉन्ड बना के फाइनली इनको एलिमिनेट करा देना है। देखिए यहाँ पे PPH3 और यहाँ पे पड़ा ऑक्सीजन नेगेटिव, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और फाइनली क्या होगा? फाइनली आपका यहाँ से फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्म में ये कंपाउंड रिलीज हो जाएगा, PPH3 डबल बॉन्ड O रिलीज हो जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। बस इतना ही आपको इस रिएक्शन में समझना था। ओके, तो इतना ही आपको इस रिएक्शन में समझना था। तो आपको समझ में आया? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देना है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और आपकी 3 मेंबर रिंग को ओपन कर देगा। ये स्टेन रिंग ओपन हो गई है और उसके बाद आपने एक वीटिक रिएजेंट बना लिया है। आपके पास एक वीटिक रिएजेंट है और एक कार्बोनिल ग्रुप, तो इंट्रामोलिकुलर वीटिक रिएक्शन होगी और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन, एक 5 मेंबरिंग। ओके, यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबरिंग आपकी बन जाएगी। ओके, चलिए देखिए मैं अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपका सेम मैकेनिज्म होगा, आपको एक खुद से ट्राई करना है और मुझे बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। सेकंड में क्या है? आपके पास यूज किया गया NaH, जो कि हाइड्रोजन को निकालेगा, जो कि सबसे ज्यादा एसिडिक है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो वो 2 नेगेटिव M ग्रुप से स्टेबलाइज होने, राइट। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा 3 मेंबर रिंग पर और आपका वीटिक रिएजेंट बन जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं करना, इंट्रामोलिकुलर वीटिक रिएक्शन आपको करा देनी। ओके, तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होने वाला है, राइट। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए NaHF बेस, जो कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने वाला है। मैं हिंट देता हूं, देखिए यहाँ पर 2 तरह के हाइड्रोजन है, दैट इज Ha और दैट इज Hb। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक। उसके बाद देखिए जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो 3 मेंबरिंग पर अटैक करेगा और आपको क्या डिसाइड करना होगा? आपको डिसाइड करना होगा वीटिक रिएजेंट एस्टर पर अटैक करेगा या कीटोन। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पिछले क्वेश्चन का आंसर बता देना है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट हम बार बार लेके आएंगे आपके लिए। तो गाइज मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय एवरीवन।